अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और एक एक करके आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएंगे अब्बास अरागची रूस पहुंच गए हैं और पुतिन और अरागची के दरमियान आला सतही मुलाकात हुई है। जंगबंदी और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर अहम मुज़ाकरात होने जा रहे और अमरीकी हुकाम से कोई मुलाकात तय नहीं है, ये ईरान ने वाजे कर दिया है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची अहम सफारती दौरे पर रूस पहुंच गए हैं, जहां वो व्लादिमीर पुतिन के साथ आला सतही मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह दौरा ओमान और पाकिस्तान के बाद किया जा रहा है, जिसका मकसद खिते में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की हालिया तजावीज़ पर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करना है। जराए के मुताबिक अरागची की परवाज का कॉल साइन मुनासिब 168 रखा गया, जो जनूबी ईरान के शहर मनाब में एक स्कूल पर हमले में जहां बहक बच्चों की याद में मुंतखब किया गया। रूसी हुकाम ने भी तस्दीक की है कि ईरानी वज़ीर खारजा मास्को में अहम मुज़ाकरात करेंगे, जबकि क्रेमलिन के तर्जुमान दमत्री बेस्कॉफ ने इस दौरे की तस्दीक की है। तेहरान के सफ़ीर काजिम जलाली के मुताबिक इस दौरे में मशरिक वस्ता की सूरत हाल, जंगबंदी और जारी तनाज़ात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक ने अपने हरमुज के मामले पर मगरबी दबाव के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है, जबकि ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इस दौरे के दौरान किसी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात एजेंडे में शामिल नहीं है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बड़ी खबर आपको बताएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। लंबे इंतजार के बाद महराज मलिक मामले पर सुनवाई हुई है और ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर महराज मलिक को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमएलए के खिलाफ पीएसए केस खत्म कर दिया गया है। अदालत ने नजरबंदी कलअदम करार दे दी है और एमएलए डोडा की रिहाई का हुक्म जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें, जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज केस को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद उनकी रिहाई की राह हमवार हो गई है। जराये के मुताबिक अदालत ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आयद नजरबंदी को खत्म करते हुए हुक्म दिया कि महराज मलिक को जेल से रिहा किया जाए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है, जरा देखिए। और मलिक के पेज से जो ट्वीट या जो मैसेज पैगाम भेजा गया है, मुबारक मुबारक सबको मुबारक, ये उनकी जानिब से इस खबर के बाद लिखा गया है और लिखा गया फाइनली पीएसए क्वाश्ड, जश्न की तैयारी करो। इस हवाले से इस पर खबरदार किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक बयान सामने आया है, उस बयान को भी जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। किस तरीके से महराज मलिक के इस ट्विटर हैंडल पर आप ये बातचीत लिखी गई है। आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि it has bolstered our faith in the judiciary। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद,
इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी, ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी, बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपके अपने एमएलए जिनके ऊपर पीएसए लगा था वो आज रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद। ये उनकी वकील अपू सिंह सलाथिया जानकारी पहुंचा रही थी कि किस तरीके से जो है लंबे अरसे तक बाकायदा तौर पर इस केस को अदालत में लड़ा गया, और फाइनली आज ये खबर सुना रही थी कि जो महराज मलिक हैं उनके केस को ख़त्म किया गया है अदालत की जानिब से। और फिर उसके बाद ही महराज मलिक का जो फेसबुक हैंडल है उसको चलाने वाले लोगों ने इस हवाले से मैसेज भी किए हैं कि जो पीएसए है उसे क्वाश कर दिया गया है, और अब बस कल या परसों तक महराज मलिक को रिलीज़ भी किया जाएगा। इस हवाले से भी जानकारियाँ मिल रही हैं। और ये आपको बता दें तकरीबन 8 महीने का वक्फा जिसके दरमियान महराज मलिक को कठुआ जेल के अंदर रखा गया, और सितंबर 2025 का वो महीना था जब महराज मलिक के ऊपर ये पीएसए का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद लगातार 8 महीने तक लड़ाई लड़ी गई। और अब इस हवाले से आज बड़ी राहत भरी खबर कि महराज मलिक को अदालत से राहत मिलने के साथ साथ पीएसए को ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन, थोड़ा सा डोडा का रुख भी करेंगे। विकास मन्हास हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, विकास मन्हास से थोड़ा सा जानकार लेंगे। विकास बताइएगा, एक तरफ से ये 7 से 8 महीने का वक्फा और दूसरी तरफ से अब ये बड़ी राहत, किस तरह से डोडा में इसको अभी देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल अदरीस, कुछ ही समय पहले जो है मुझे कॉल भी आ रही थी, क्योंकि जगह जगह पर जो है जश्न की जो है लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे उनको इस चीज का पता चला कि महराज मलिक का पीएसए जो है पेश कर दिया है, उसके बाद जो है तमाम लोग जो है डोडा के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि उनकी उम्मीदें थी, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने जिताया था ताकि उनके एरिया की डेवलपमेंट हो, उनके मुद्दों को उठाया जाए, तमाम चीजें थी। क्योंकि पिछले 8 महीनों से लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि जो महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है, कोर्ट में हेयरिंग थी, लगातार उसकी हेयरिंग चल रही थी। उसके बाद जो है जिस तरह से आज सामने उनकी लीगल टीम ने रखा है कि आज महराज मलिक के ऊपर पीएसए जो है क्वेश कर दिया है, तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास मन्हास जानकारी पहुंचाने के लिए। और नाजरीन, आप देख रहे थे कि महराज मलिक के मामले पर अब जो सुनवाई हुई, आज जो पूरा मुकदमा था उसे देखा गया और उसके बाद जजमेंट सुनाई गई, और फिलहाल पीएसए को क्वाश कर दिया गया। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। शबीर शाह की एनआईए अदालत जम्मू में पेशी हुई। अदालत ने मजीद 10 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है और 1996 के मुकदमे में तफ्तीश जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद पेशी हुई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर अलहदगी पसंद रहनमा और ममनुआ तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले शबीर शाह को एक बार फिर जम्मू में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर अदालत ने उन्हें मजीद 10 दिन के रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया है। जराये के मुताबिक शबीर शाह को 17 जुलाई 1996 के एक पुराने केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अस्करियत पसंद के जनाजे के दौरान नाराबाजी के बाद हुजूम पुरतशद्दुद हो गया था और फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए थे। इससे कबल उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए के हवाले किया गया। बादजा 18 अप्रैल को उन्हें जम्मू की एनआईए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इब्तदाई तौर पर 10 दिन का रिमांड दिया था। और आज दोबारा पेशी के दौरान अदालत ने केस की मजीद तफ्तीश के लिए शबीर शाह का रिमांड मजीद 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला राजौरी की भी करेंगे और जिला राजौरी से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें दरहाल इलाके में 2 मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली है। थंबल जियारत के करीब मशकूक नकलो हरकत देखी गई और तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर इस वक्त की ये जो खबर आ रही है बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिला राजौरी के अंदर ये जो दरहाल का इलाका है वहां से ये खबर देखने को मिली है। और राजौरी जिला के दरहाल इलाके में 2 मुश्तबा अस्कर पसंदों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी इदारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिफाई जराये के मुताबिक इतवार की सुबह सवेरे दरहाल के इलाके थंबल जियारत के करीब 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया जो मुबैना तौर पर बैग उठाए हुए थे और सियाह पतलून में मलबूस थे। जराये का कहना है कि बाद में ये मुश्तबा अफराद करीबी जंगलात की जानिब बढ़ गए, जबकि इतलात ये हैं कि वो शक्कर मार्ग की बालाई पहाड़ियों की तरफ जा सकते हैं। हुकाम ने इस सूरत हाल को सिक्योरिटी फोर्सेज और अहम तनसीबात के लिए मुमकिन खतरा करार दिया है। इतलात को वीटो कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि सूरत हाल काबिल एतबार मगर अभी तरक्की के मराहिल में है। सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट कर दिया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन और निगरानी मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नजर भी रखी जा रही है। की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्हीं दरहाल इलाके के जंगलात में 2 मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली है। और इस बीच में थोड़ा सा आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इलाके के अंदर सिक्योरिटी सख्त है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस हवाले से मजीद क्या कुछ जानकारी होगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त जमशीद मलिक जुड़े हैं। जमशीद बताइएगा, एक तरफ से ये जो बड़ी खबर आ रही है दरहाल इलाके से जहां पर ये 2 मुश्तबा मिलिटेंट होने की इतला मिली है, क्या कुछ पूरी तफसीलात है, थोड़ा बताइएगा। अजीज बिल्कुल ये दरहाल का दूर दराज का इलाका थंबल दरगाह के नजदीक 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे जिनके पास 2 बैग और ब्लैक ड्रेस में दोनों पाए गए थे, जिसके बाद इसकी इतला फोर्सेस को दी गई। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर ये बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों जो मुश्तबा शख्स देखे गए थे वो शक्करमर्ग जंगलात की तरफ निकल चुके हैं और ये दूर दराज पहाड़ी इलाका है। और दरहाल से इसके बाद जहां तक देखा जाए पीर गली का इलाका शुरू हो जाता है उन इलाकों में। उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जरूर देखने को मिला, मगर फोर्सेज की तरफ से अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। मगर जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे जो ब्लैक ड्रेस में थे और दरगाह के नजदीक उनको देखा गया, जिनके पास 2 बैग भी थे। और उसके बाद उनकी खबर जब इतला दी गई इसकी पुलिस को तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ताहाल तक अभी तक किसी की मौजूदगी या किसी के होने की खबर सामने नहीं आई है और पुलिस की तरफ से भी इसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। जी ओके जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा। नाजरीन, जमशीद मलिक जानकारी पहुंचा रहे थे और कह रहे थे कि क्या कुछ वहां पे इस वक्त की इतलात है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा लद्दाख के हवाले से भी करेंगे। आपको बता दें जहां पर लद्दाख में नए अजला के कयाम की तजवीज़ पर पेशरफ तेज कर दी गई है और जल्द बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी मुतवक्का है। इस हवाले से ज़ंस्कार, द्रास, शिम, नोब्रा और चांगथांग नए अजला बन सकते हैं, इसकी तजवीज़ पेश की गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी भी है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से एक ट्वीट पोस्ट भी किया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एक अहम पेशरफ का ऐलान करते हुए कहा है कि उन्होंने लद्दाख में 5 नए अजला के कयाम की मंजूरी दे दी है, जिसे आवाम का देरीना मुतालबा करार दिया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये लद्दाख के लिए एक तारीखी दिन है क्योंकि नए अजला के कयाम से इंतजामी ढांचे को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और अवामी मसाइल के हल में आसानी होगी। ऐलान के मुताबिक नए अजला में नोबरा, शाम, छांगथांग, ज़ंस्कार और द्रास शामिल है। इस फैसले के बाद लद्दाख में अजला की मजमूई तादाद 2 से बढ़कर अब 7 हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये इकदाम न सिर्फ खिते की तरक्की में मददगार साबित होंगे बल्कि अवाम की देरीना ख्वाहिशात की तकमील भी करेगा।
जिससे गवर्नेंस और अवामी खिदमत की फराहमी में बेहतरी आएगी। और ये लद्दाख के मामला के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी अब 22 मई को मरकज बात करने जा रहा है। क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक पेशरफ जहां पर इन नए अजला को मुतारिफ कराया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा जनूबी कश्मीर के हवाले से भी करेंगे। और आपको बता दें, जनूबी कश्मीर में एक अफसोसनाक वाक़े ने फजा सोगवार कर दी है, जहां जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाला 4 साला बच्चा तेज बहाव में बहकर जान बहक हो गया है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या दोबिजान जिला शोपियान के एक मशहूर पिकिंग मकाम पर पेश आया है। इतलात के मुताबिक ये जो पिकनिक मकाम है, इस पर बच्चा नाला के करीब खेलते हुए फिसल कर तेज बहते पानी में गिर गया, जिसके बाद वो नजरों से ओझल हो गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, SDRF और दीगर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी और बचाव कार्रवाई शुरू की। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, ताहम वाक़े ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है। यह सान्या एक बार फिर इस बात की याद दहानी है कि तेज बहाव वाले नदी नालों के करीब खास तौर पर बच्चों की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और अभी तक जो सुनने में आया है कि अभी उस बच्चे की, जो 4 साल वाला बच्चा था जिसकी डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ ड्राउनिंग की वजह से, उसकी अभी डेड बॉडी को ढूंढने में पूरे लोग लगे हुए हैं। वॉलंटियरली लोग आए हैं, वो अपना बस इसी खोज में लगे हुए हैं। यहाँ जो रेस्क्यू टीम्स आई है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हर कोई इस चीज़ में लगा हुआ कि ये बॉडी मिल जाए। जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, ये रोड बदकिस्मती से इस रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है कि ड्राइविंग के वक्त ज़्यादा लोग केयरफुल नहीं होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कोई एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से रोड साइंस और प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। उनको रोड साइंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो कि ये जो डेंजर स्पॉट्स है वहाँ चाहे ड्राइव करना वो केयरफुली करे, और जहाँ लोग उतरते हैं पिकनिक स्पॉट्स पे, वहाँ पर भी बड़ी केयरफुली लोगों को आना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है जैसे कि यहाँ बंद दिए हुए प्रोटेक्शन बंड्स, बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड गोइंग क्लोजर टू द वाटर बॉडीज, क्योंकि इस वाटर बॉडी का बहुत ज़्यादा फ्लो भी है। और जिस हिसाब से ये छोटा बच्चा था, अब इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और दुख वाली बात है। इस कल से लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, बट अभी तक बस हमारा यही मिशन है कि यह उस बच्चे की बॉडी मिल जाए और उनके घर वालों पे जो ऑलरेडी एक कयामत आ चुकी है, थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिले कि उनके बच्चे की बॉडी मिल गई। बट अगेन अ लॉट नीड्स टू बी डन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो लोगों को भी खुद केयरफुल रहना चाहिए और इन जगहों पे अवॉइड करना चाहिए और बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। देखिए, हम बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद है जहां कल जो है 4 बजे एक इंसिडेंट जो है पेश आया है। बिल्कुल मैं बता दूं, ये दबजन का एरिया है जहां इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दूं कि एक 3 साला एक बच्चा इसी नाले में जो है वो फिसलन की वजह से जो है आज जान हुआ। अभी तक जो है इसकी डेड बॉडी जो है नहीं मिली। चाहे हम बात करें NDRF या यहाँ के लोकल जो है, उन्होंने बिल्कुल जो है रात दिन मेहनत किया, यहाँ का पुलिस बिल्कुल रात दिन जो है मेहनत किया, मगर अभी तक जो है डेड बॉडी हाथ नहीं लगी हुई है। क्योंकि पानी का बहाव आप साफ तौर से देख सकते किस तरह से यहाँ पे पानी का बहाव है, और यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते यहाँ पे जो है ढूंढना मुश्किल है। और आपको बता दूं कि बिल्कुल ये जो हंजिला इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि टिकन पुलवामा का रहने वाला, फिलहाल जो है ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। और ये बताता चलूं कि ये ऑपरेशन बिल्कुल दबजन से लेकर चाहे शोपियान तक जो है ये ऑपरेशन जो है आज शाम तक जो है जारी रहेगा। गुलिस्तान के लिए मैं शारशाद शोपियां। तो चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा जिला पुंछ की भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुंछ की हिदायत पर एक खुसूसी मॉनिटरिंग टीम ने बफलियाज और सुरनकोट जोन के मुख्तलिफ स्कूलों का एक तफसीली दौरा किया। टीम की क़यादत हेड ऑफ डिपार्टमेंट इम्तियाज़ बांडे ने की, जबकि उनके हमरा फैकल्टी मेम्बरान नकवी भी मौजूद थे।
दौरे का मकसद तालीमी मयार का जायजा लेना, तलबा की तालीमी कारकर्दगी को परखना और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और तरबियती प्रोग्रामों के नफाज का मुआयना करना था। टीम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा करते हुए तदरीसी तरीक़ेकार, क्लासरूम्स में तलबा की शमूलियत और इदारा जाती कारकर्दगी का जाम जायजा लिया। इस मौके पर इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी गई कि तदरीसी अंदाज मुकर्रर तालीमी फ्रेमवर्क के मुताबिक हो और तलबा जारी तालीमी इक़दामात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। देखिए जी, मैं डाइट से HOD हूँ, इम्तियाज़ बांडे। हमारा ये चल रहा है आजकल, हम जो है स्कूल्स की इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। इंस्पेक्शंस में हमारी 2-3 चीज़ें मेन हैं। मेन तो हमारा होता है एकेडमिक देखना, क्योंकि हमें लर्निंग आउटकम देखना है बच्चों का। इन्होंने जो ट्रेनिंग की है, टीचर्स ने आई है, क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे या नहीं, वो बड़ा मेन है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये MDM का, खास करके मिड डे मील का, क्या इनका रिकॉर्ड कंप्लीट है, कंजम्पशन रजिस्टर कंप्लीट किया है इन्होंने, कैश बुक कंप्लीट किए हैं, बच्चों को क्या प्रॉपर दे रहे हैं, एज पर मेन्यू दे रहे हैं, क्या उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। तो ये काफ़ी होता है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली टीम्स बनी हुई है। मैं खुद भी इस बार बफलियाज जोन और सुनकोट जोन को देख रहा हूँ। तो आज हमने ये तीसरा स्कूल देखा है। ये बॉयज़ सिटी मिडिल सुनकोट है। इससे पहले हमने गर्ल्स सिटी मिडिल देखा सुनकोट का। उससे पहले हम बफलियाज जोन में एक स्कूल के, फाड़ू या क्या नाम है उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो तकरीबन ये है कि कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं कहीं बहुत कमियां भी लगी हैं मुझे, लेकिन हम प्रॉपर वे में उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनको कैसे करना है, जहाँ लूप होल्स हैं उनको ठीक कैसे करना है, जहाँ एकेडमिक साइड में उनकी कमियां हैं उनको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक़दा पद यात्रा में शिरकत की, जहां हज़ारों अफराद ने मंशियात के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग में इत्तेहाद हमारी ढाल और अज़्म हमारा हथियार होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी इस अज़्म का इरादा करे कि वो नौजवानों को मंशियात के नासुर से बचाने, ख़ानदानों को मजबूत बनाने और मुआशरे को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। अप्रैल को जम्मू से शुरू हुए जन अभियान की मसाल को उधमपुर में मिलकर के प्रज्वलित करेंगे, जो दृढ़ विश्वास की शक्ति और संकल्प की ऊर्जा के साथ न केवल उधमपुर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही। बहुत लंबे समय से तक जम्मू कश्मीर के सपनों का विनाशक रहा। नशे की लत ने हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को हमसे छीना है, पारिवारिक बंधनों को तोड़ा है। आज समाज के कंधों पर नशे की वजह से टूटे हुए भविष्य का बोझ भी है, जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक नई ताकत के साथ उठ खड़ा हो रहा है और सामूहिक स्वर से ये घोषणा कर रहा है, नहीं, अब हम इस जहर को समाज में फैलने नहीं देंगे। हम अपने युवाओं को नशे की लत का शिकार नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर की आत्मा का दम अब घुटने नहीं दिया जाएगा। यह समाज के उठने का क्षण है, यह समाज के लड़ने का क्षण है, यह समाज के ही जीतने का क्षण भी एक जन आंदोलन का क्षण है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। ये युद्ध केवल सरकार नहीं लड़ सकती, पुलिस और फोर्सेस नहीं लड़ सकती, इसे लोगों के दिलों तक ले जाना होगा। उधमपुर का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला 30 अप्रैल से जम्मू श्रीनगर ट्रेन सर्विस के आगाज़ होने पर कहा कि इससे खिते में सयाहत को फ़रोग मिलने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि ये 20 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन होगी जो मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियत फराहम करेगी। फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा, तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। लेकिन आगे चलिए, बाकी जो मुझे बात करनी होगी 30 तारीख को जब फंक्शन होगा, मुझे 1-2 चीज़ें वहाँ कहनी है, लेकिन वो मैं मिनिस्टर साहब के सामने कहूँगा। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।